हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ एनएफए टू डीएफए। तो कन्वर्जन ऑफ एनएफए टू डीएफए के कुछ स्टेप्स यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है, इसलिए ताकि आप लोग चाहे तो इसका नोट्स बना सके। इसको मैं एक बार रीड आउट कर दे रहा हूँ, फिर इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। स्टेप 1 कहता है क्रिएट अ ट्रांजिशन टेबल फॉर द गिवन एनएफए, यानी कि हम लोग को जो एनएफए दिया हुआ है उसका हम लोग एक ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। स्टेप 2 क्रिएट द ब्लैंक स्टेट टेबल अंडर द पॉसिबल इनपुट अल्फ़ाबेट्स फॉर द इक्विवेलेंट डीएफए। हम लोग को एक ब्लैंक स्टेट टेबल बनाना है फॉर द पॉसिबल इनपुट अल्फ़ाबेट, मतलब जितने भी इनपुट अल्फ़ाबेट होंगे उन लोग के लिए एक ब्लैंक टेबल बनाना है जिसके मदद से हम लोग उसको डीएफए में कन्वर्ट करेंगे। स्टेप 3 मेक द स्टार्ट स्टेट ऑफ द डीएफए बाय क्यू नॉट। मार्क द स्टार्ट स्टेट ऑफ द डीएफए बाय क्यू नॉट सेम एज द एनएफए, यानी कि एनएफए का जो इनिशियल स्टेट होगा उसी स्टेट को हम लोग नए टेबल में एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। स्टेप 4 फाइंड आउट द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेट्स फॉर ईच पॉसिबल इनपुट इन द अल्फ़ाबेट। जो नए जितने भी पॉसिबल इनपुट है उनके लिए हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स को फाइंड करेंगे। स्टेप 5 ईच टाइम वी जनरेट अ न्यू डीएफए स्टेट अंडर द इनपुट सिंबल कॉलम वी हैव टू अप्लाई स्टेप 4 अगेन, अदरवाइज गो टू स्टेप 6। हम लोग को इनपुट कॉलम में जब भी कोई नया स्टेट मिलेगा उस पर हम लोग स्टेप 4 अप्लाई करेंगे, और अगर नहीं मिलता है नया स्टेट तो हम लोग स्टेप 6 पे आ जाएंगे, जो कि कहता है द स्टेट विच कंटेन एनी ऑफ द फाइनल स्टेट ऑफ द एनएफए आर द फाइनल स्टेट ऑफ द इक्विवेलेंट डीएफए, यानी कि नए टेबल में जिस स्टेट में एनएफए का फाइनल स्टेट होगा वो स्टेट को हम लोग फाइनल स्टेट मान के चलेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अगर एनएफए में फाइनल स्टेट बी है तो नए टेबल में जिस स्टेट में भी बी आएगा वो सारे स्टेट को हम लोग फाइनल स्टेट मान के चलेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर हो पाए। सो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कन्वर्ट द एनएफए टू द डीएफए। तो स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम लोग को पहला काम जो करना है उस इस एनएफए का हम लोग को ट्रांजिशन टेबल बनाना है। ट्रांजिशन टेबल एनएफए और डीएफए का बनाने का तरीका सेम है। यहाँ पे रहता है स्टेट्स, यहाँ पे रहता है इनपुट सिंबल्स यानी कि ए और बी, और यहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स हैं, क्यू नॉट जो कि है हम लोग का इनिशियल स्टेट, क्यू वन और Q2 जो कि हम लोग का फाइनल स्टेट जिसको हम लोग स्टार से डिनोट करते हैं। अब Q0 पे अगर A मिल रहा है तो हम लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं। Q0 पे अगर A मिल रहा है तो हम लोग Q0 पे ही रहेंगे, इसलिए इसको हम लोग Q0 लिखेंगे। Q0 पे अगर B मिल रहा है तो हम लोग देखिए Q0 पे भी जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सेल्फ लूप लगा हुआ है, और Q0 पे B मिल रहा है तो हम लोग Q1 पे भी जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हम लोग दो स्टेट मान के चल रहे हैं Q0 और Q1। और Q1 पे अगर A मिल रहा है तो हम लोग कहीं मूवमेंट नहीं शो कर रहे हैं। NFA में अगर कोई मूवमेंट नहीं शो करते हैं तो उसको हम लोग 5 से डिनोट करते हैं। और अगर Q1 पे B मिल रहा है तो हम लोग Q2 पे जा रहे हैं। Q2 पे A मिल रहा है फिर भी हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, इसीलिए इसको 5 से डिनोट करेंगे। Q2 पे अगर 1 B मिल रहा है फिर भी हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, इसलिए हम लोग 5 से इसको डिनोट करेंगे। अब स्टेप 2 में क्या है, हम लोग को एक इक्विवेलेंट ट्रांजिशन टेबल क्रिएट करना है एम्प्टी, जिसकी मदद से हम लोग डीएफए बनाएंगे। यानी कि यहाँ पे रहेगा हम लोग का इनपुट सिंबल्स, सॉरी यहाँ पे रहेगा स्टेट्स, यहाँ पे रहेगा इनपुट सिंबल्स। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, इनिशियल स्टेट को एज इट इज़ कॉपी कर देना है जैसा कि मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे अब क्या है, हम लोग Q0 और Q1 को एक स्टेट मान के चलेंगे। तो चलिए अब क्या करना है, हम लोग को जितने भी नए स्टेट मिल रहे हैं हम लोग को उनका ट्रांजिशन दिखाना है। तो Q0 का ट्रांजिशन तो यहाँ पे दिखाया जा चुका है, Q0 और Q1 इसको अब हम लोग एक स्टेट कंसीडर कर रहे हैं। तो Q0 और Q1 को हम लोग एक स्टेट कंडीशन कर रहे हैं, तो इस पर अब हम लोग को ट्रांजिशन दिखाना है कि Q0 और Q1 पे अगर A मिल रहा है तो हम लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं। Q0 पे A मिल रहा है तो हम लोग Q0 पे ही रहेंगे, Q1 पे A मिल रहा है तो हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, यानी कि हम लोग को Q0 ही मिल रहा है, तो यहाँ पे आएगा Q0। और Q0 और Q1 पे अगर B मिल रहा है तो हम लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं, Q0 पे अगर B मिल रहा है तो हम लोग Q0 पे भी जा रहे हैं, Q0 पे B मिल रहा है तो हम लोग Q1 पे भी जा रहे हैं, और Q1 पे B मिल रहा है तो हम लोग Q2 पे भी जा रहे हैं, यानी कि हम लोग को तीनों चीज़ मिल रहा है, Q0 Q1 और Q2। तो यहाँ पे एक नया स्टेट बन के आ गया, Q0 Q1 एंड Q2। तो अब हम लोग को किस स्टेट का ट्रांजिशन दिखाना है, हम लोग को एक नया स्टेट मिला है वो है Q0 Q1 और Q2। तो इसको अब हम लोग एक स्टेट मान के चलेंगे, Q0 Q1 Q2। तो अब इस पे अब Q0 Q1 Q2 पे अगर A मिल रहा है तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, Q0 पे अगर A मिल रहा है तो हम लोग Q0 पे ही रह रहे हैं, Q1 पे A मिल रहा है तो हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, Q2 पे B मिल रहा है तो A मिल रहा है तो हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे फिर से आ गया Q0। और अगर Q0 Q1 Q2 पे B मिल रहा है तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं,
क्यू नॉट पे बी मिल रहा है तो क्यू नॉट पे जा सकते हैं, क्यू वन पे भी जा सकते हैं, क्यू वन पे बी मिल रहा है तो हम लोग क्यू टू पे जा सकते हैं, यानी कि हम लोग को फिर से मिला क्यू नॉट, क्यू वन और क्यू टू। तो क्यू नॉट, क्यू वन और क्यू टू। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को इनपुट साइड में कोई भी नया स्टेट नहीं मिल गया है, जितने भी स्टेट्स मिले थे हमने सबका ट्रांजिशन दिखा दिया, इसलिए अब इस स्टेप को हम लोग यहीं पे कर देंगे टर्मिनेट। और इसके मदद से ये आपका टेबल है जिसके मदद से हम लोग अब इक्विवेलेंट डीएफए बनाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि स्टेप 6 में कि क्यू एनएफए का जो फाइनल स्टेट है क्यू टू, वो जिस जिस स्टेट में भी रहेगा उस स्टेट को हम लोग फाइनल मान के चलेंगे। यहाँ पे देखिए क्यू टू इसमें है, यानी कि इस स्टेट को हम लोग डीएफए के लिए फाइनल स्टेट मानेंगे और इनिशियल स्टेट एज इट इज़ रहेगा। तो चलिए अब इसका डीएफए बनाते हैं। क्यू नॉट से ए मिल रहा है तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्यू नॉट पे ही जा रहे हैं, यानी कि ए का मैंने लूप लगा दिया। क्यू नॉट पे बी मिल रहा है तो हम लोग जिस स्टेट पे जा रहे हैं वो है क्यू नॉट और क्यू वन, क्यू नॉट और क्यू वन, इसको अब हम लोग एक ही स्टेट्स मान के चलेंगे। और क्यू नॉट और क्यू वन की बात करें तो उसको ए मिल रहा है तो ये कहाँ जा रहा है, क्यू नॉट पे जा रहा है, यानी कि यहाँ पे से हम लोग इसका ट्रांजिशन ए पे दिखाएंगे। अगर इसको बी मिल रहा है तो कहाँ जा रहा है, क्यू नॉट, क्यू वन और क्यू ज़ीरो पर, सॉरी क्यू नॉट, क्यू वन और क्यू टू पर, यानी कि ये बी पे जा रहा है क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू पे, जो कि है हम लोग का फाइनल स्टेट। क्यों, क्योंकि इसमें Q2 आ गया जो कि NFA का फाइनल स्टेट था। और अब बात करते हैं इसके ट्रांजिशन की, क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू पे अगर A मिल रहा है तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, A मिल रहा है तो हम लोग जा रहे हैं क्यू नॉट पे, इसलिए इसका ट्रांजिशन मैं यहाँ दिखा दूंगा। और अगर B मिल रहा है तो क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू पे ही रह रहे हैं तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा इसका सेल्फ। तो ये बन गया आपका इक्विवेलेंट DFA फॉर द गिवन NFA। तो इस एग्जांपल से आई होप कि आपको DFA, NFA से DFA का कन्वर्जन आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको और एग्जांपल्स भी बताऊंगा जिससे कि आपका कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए। आइए एक और एग्जांपल की बात करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग एनएफए इनटू डीएफए। ये आपको एनएफए दिया हुआ है, इसको सबसे पहला काम है हम लोग को ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट करना, यानी कि नंबर ऑफ इनपुट स्टेट्स है क्यू नॉट, फिर क्यू वन, क्यू टू, जिसमें से क्यू नॉट हम लोग का इनिशियल स्टेट है और क्यू टू हम लोग का फाइनल स्टेट है, जिससे कि हम लोगों ने इन दोनों सिंबल से इसको डिनोट कर दिया। चलिए बात करते हैं इसकी। क्यू नॉट पे अगर जीरो मिल रहा है तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग क्यू नॉट पे ही रह रहे हैं, इसलिए हम लोग क्यू नॉट पे आएंगे। क्यू नॉट पे वन आ रहा है तो हम लोग क्यू वन पे भी जा रहे हैं, हम लोग क्यू टू पे भी जा रहे हैं, इसलिए मैंने इसको क्यू वन और क्यू टू दिखा दिया है। अब क्यू वन की बात करते हैं। क्यू वन पे ज़ीरो मिल रहा है तो हम लोग क्यू वन पे ही रह रहे हैं, और क्यू वन पे अगर ज़ीरो मिल रहा है तो हम क्यू टू पे भी जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्यू वन और क्यू टू दिखा देंगे। और अगर Q1 पे 1 मिल रहा है तो कहाँ हम लोग जा रहे हैं, हम लोग Q2 पे जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मैं Q2 दिखा दूंगा। अब बात करते हैं Q2 की। Q2 पे अगर 0 मिल रहा है तो हम लोग Q1 पे जा रहे हैं, और 0 मिल रहा है तो हम लोग Q0 पे भी जा रहे हैं, इसलिए Q0 और Q1। और अगर Q2 पे 1 मिल रहा है तो हम लोग Q1 पे जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे Q1। और यहाँ पे हम लोग का ट्रांजिशन टेबल इसका बन चुका है। अब हम लोग को एक इक्विवेलेंट टेबल बनाना है डीएफए के लिए, जिसमें से कि इनिशियल स्टेट एज इट इज़ हम लोग कॉपी कर देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को नए नए सिंबल्स इनपुट साइड से कौन से नए नए स्टेट्स कौन से मिल रहे हैं, क्यू नॉट और क्यू वन, क्यू टू। क्यू नॉट का ट्रांजिशन मैंने दिखा दिया है, इसलिए हम लोग के लिए जो नया स्टेट है वो है क्यू वन और क्यू टू। तो यहाँ पर अगर क्यू वन और क्यू टू की बात करें तो Q1 और Q2 पे अगर ज़ीरो आएगा तो हम लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं। अगर Q1 पे ज़ीरो आ गया तो हम लोग Q1 पे जा सकते हैं, Q1 पे ज़ीरो आ गया तो हम लोग Q2 पे भी जा सकते हैं, Q2 पे ज़ीरो आ गया तो हम लोग Q0 पे भी जा सकते हैं, यानी कि हम लोग को तीनों स्टेट मिल गए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे Q0, Q1 और Q2 लिख दिया है। Q1 और Q2 पे अगर 1 मिलता है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, Q1 और Q2 पे अगर 1 मिलता है तो Q1 पे 1 मिलता है तो हम लोग Q2 पे जाते हैं, Q2 पे 1 मिलता है तो हम लोग Q1 पे जाते हैं, यानी कि हम लोग को जो नए स्टेट जो मिल रहे हैं वो है Q1 और Q2। तो ये जो हम लोगों ने Q1 और Q2 का ट्रांजिशन यहाँ पे दिखा दिया। हम लोग के लिए जो नया स्टेट यहाँ से निकल के आ रहा है वो है Q0, Q1 और Q2। तो अब इसका ट्रांजिशन दिखाते हैं Q0, Q1 और Q2। Q0, Q1 और Q2 पे अगर ज़ीरो मिल रहा है तो हम लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं, Q0 पे ज़ीरो मिल रहा है तो Q0 पे जा रहे हैं, Q1 पे ज़ीरो मिल रहा है तो हम लोग Q1 पे जा रहे हैं, Q2 पे ज़ीरो मिल रहा है तो हम लोग Q2 पे ज़ीरो मिल रहा है तो हम लोग Q0 पे जा रहे हैं, और Q1 पे ज़ीरो मिल रहा है तो हम लोग Q2 पे भी आ रहे हैं, यानी कि हम लोग को फिर से वहीं तीनों स्टेट मिल गए, इसलिए Q0, Q1 और Q2। और 1 की बात की जाए तो Q0 पे 1 मिल रहा है तो Q1 पे जा रहे हैं, Q1 पे 1 मिल रहा है तो Q2 पे जा रहे हैं, Q2 पे 1 मिल रहा है तो कहीं नहीं जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो स्टेट बन के आया है वो है Q1 और Q2।
तो यहाँ पे मैंने लिख दिया Q1 और Q2, ये बन गया आपका इक्विवेलेंट ट्रांजिशन टेबल फॉर द DFA। अब इस ट्रांजिशन टेबल को हम लोग अब DFA में कन्वर्ट करेंगे। सो चलिए अब इसकी बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने Q0 से स्टार्ट किया है। Q0 जो कि इनिशियल स्टेट था, अगर Q0 पे 0 मिल रहा है तो Q0 पे रह रहा है, 1 मिल रहा है तो नया स्टेट Q1 Q2 पे जा रहा है। देखिए Q0 पे 0 मिला तो Q0 पे रह रहा है, 1 मिल रहा है तो नया स्टेट Q1 Q2 पे जा रहा है। Q1 और Q2 हम लोग का फाइनल स्टेट, क्योंकि NFA में फाइनल स्टेट Q2 था और इस नए टेबल में जिस जिस स्टेट में Q2 है उसको हम लोग फाइनल स्टेट मान के चलेंगे, यानी कि ये दोनों स्टेट हम लोग का फाइनल स्टेट होगा। अब इस स्टेट की बात करते हैं। अगर Q1 और Q2 पे हम लोग को 0 मिल रहा है तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, Q0 Q1 और Q2 पर। इसलिए Q1 और Q2 पर अगर हम लोग को 0 मिल रहा है तो हम लोग नए स्टेट Q0 Q1 और Q2 पे जा रहे हैं, जो कि है एक फाइनल स्टेट। और अगर Q1 और Q2 पे हम लोग को 1 मिल रहा है तो हम लोग Q1 और Q2 पे ही रह रहे हैं। सो यहाँ पे मैं 1 का लूप लगा देता हूँ। बात करते हैं इस वाले स्टेट की। Q0 Q1 और Q2 पे अगर 0 मिल रहा है तो हम लोग Q0 Q1 और Q2 पे ही रह रहे हैं, यानी कि 0 पे हम लोग सेल्फ लूप लगा देंगे। और अगर 1 मिल रहा है तो Q1 Q2 पे जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने लगा दिया है 0 का लूप। और अगर 1 मिल रहा है तो हम लोग Q1 Q2 पे जा रहे हैं। ये बन गया आपका इक्विवेलेंट DFA फॉर द गिवन NFA। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो आप चाहें तो इसके कुछ और एग्जांपल्स भी कर सकते हैं, और आपका अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।